गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मराठी मूवी देवूळ बंद 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली संगीता से, जो कि एक नदी के पास बैठी थी और भगवान को बुला रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संगीता के साथ वहाँ पर उसका देवर और उसके नेबर्स थे, जिनका नाम था रफीक और रजिया। यहाँ पर ये तीनों ही उसे समझा रहे थे कि संगीता को अब घर आना चाहिए, बट संगीता कहती है कि वो भगवान को लिए बिना घर नहीं आएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संगीता नास्तिक है और उसने कभी पूजा पाठ या फिर उपवास वगैरह नहीं किया, फिर भी वो भगवान को बुला रही थी और इसी वजह से उसका देवर काफी हैरान था कि संगीता के बुलाने पर भगवान कैसे आएंगे। तो वही संगीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो एक पत्थर उठाकर एक वारुड़ की तरफ फेंकती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां से प्रकट होते हैं स्वामी समर्थ, जिन्हें देखकर संगीता उनसे कहने लगती है कि उसने उन्हें इतनी बार बुलाया और अब वो आ रहे हैं। वो उनसे कहती है कि वो उनके साथ चले। अब ये सुनकर भगवान उससे पूछते हैं कि आखिर वो उसके साथ क्यों चलेंगे। तो यहाँ पर संगीता बताती है कि वो उसके लिए नहीं बल्कि उसके पति तुकाराम के लिए उसके साथ चले, जो कि उनका बहुत बड़ा भक्त है और हमेशा उनका पूजा पाठ करता रहता है। वो बताती है कि तुकाराम कहीं चला गया है। एक्चुअली तुकाराम के घर के सामने एक मंदिर था जिसे उसने ताला लगाया है और चाबी उसके पास है, और वो कहाँ गया है ये उसे पता नहीं। और उसकी सास जब तक आरती नहीं करती तब तक वो पानी भी नहीं पीती, इसलिए वो चाहती थी कि भगवान खुद वहां पर आए और तुकाराम से चाबी लेकर मंदिर का दरवाजा ओपन करे ताकि सब लोग आरती कर सके। अब ये सुनने के बाद भगवान उसके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही संगीता भगवान को देख पा रही थी, बट यहाँ पर उसके साथ जो भी थे वो भगवान को देख नहीं पा रहे थे और इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद संगीता पागल हो चुकी है। तो वही भगवान संगीता से पूछते हैं कि आखिर वो उसके घर कैसे जाएंगे, क्या उसके पास कोई गाड़ी है। तो संगीता उनसे कहती है कि वो उन्हें बहुत ही खास गाड़ी से लेकर जाएगी, जिसके बाद वहाँ पर बस आती है जिसमें ये लोग बैठ जाते हैं। अब ये देखकर भगवान कहने लगते हैं कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, बट संगीता कहती है कि महाराष्ट्र में रहने वाले ज्यादातर लोग इसी से ट्रैवल करते हैं और यही उनका नसीब है। जिसके बाद हम देखते हैं बस के ड्राइवर को, जो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और उसने भगवान की फोटो अपने बस में ही लगा कर रखी थी, जबकि भगवान उसके बाजू में ही बैठे थे। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर उतर जाते हैं और यहाँ से सावित्री कहती है कि उन्हें चलकर जाना होगा, उन्हें ये पहाड़ क्रॉस करना होगा और उसके बाद उनका गांव आ जाएगा। अब ये सुनने के बाद वो सब लोग चलते हुए आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ पर सावित्री का देवर सावित्री से कहता है कि जब उनके पास जाने के लिए अच्छा रास्ता है तो सावित्री इस खराब रास्ते से क्यों जा रही है। जिस पर सावित्री कहती है कि वो भगवान की एग्जाम लेना चाहती है। अब ये सुनने के बाद वो लोग आगे जा रहे थे, बट यहाँ पर भगवान उससे कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब वो नहीं चलेंगे। अब ये सुनकर सावित्री कहती है कि यहाँ उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। जो सुनकर भगवान कहते हैं कि उनके लिए लाखों लोग ऐसे ही आ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक जिप्सी आती है जो कि पूरी तरह से भरी हुई थी। अब ये लोग किसी तरह से जिप्सी में एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सावित्री भगवान से कंप्लेंट करने लगती है कि कैसे यहाँ के लोगों की हालत है, मतलब उन्हें कितने प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्राइवर उनसे कहता है कि उसे 200 रुपए चाहिए, मतलब हर एक के 50 रुपए। अब ये सुनकर सावित्री का देवर काफी हैरान था, क्योंकि यहाँ पर तो 3 ही लोग थे, मतलब सावित्री का देवर, उसका दोस्त और सावित्री। तो फिर ड्राइवर चौथे की बात कैसे कर रहा था। तो ड्राइवर कहता है कि उसे लग रहा था कि चौथे आदमी का भी वेट वहां पर था। अब ये सुनने के बाद सावित्री का देवर उस ड्राइवर को भगा देता है, जिसके बाद वो लोग चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर भगवान सावित्री से कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अब ये सुनने के बाद सावित्री एक कुएं के पास जाती है, जहाँ पर एक लड़की उन्हें पानी पिलाती है। जिसके बाद भगवान उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जो सुनकर सावित्री गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था। जिसके बाद भगवान काफी थक गए थे और वो सावित्री से कहते हैं कि अब वो और चल नहीं सकते, कि तभी वहां पर एक बैलगाड़ी आती है। जिसके बाद वो लोग उस बैलगाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो एक लेक के पास आते हैं, जिसे क्रॉस करके सावित्री के गांव तक पहुंचना था। अब यहाँ पर बोट अक्सर नहीं हुआ करती थी, बट आज वहाँ पर बोट थी, जिसमें बैठकर वो दूसरी ओर चले जाते हैं। बट अभी भी सावित्री का गांव काफी दूर था और भगवान काफी थक चुके थे। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी एक स्कूटी यानी कि एमेटी के साथ खड़ा था। भगवान सावित्री से कहते हैं कि वो उससे हेल्प मांग ले। जिसके बाद सावित्री उस आदमी से उसकी गाड़ी मांगती है और वो दोनों वहां पर बैठकर सावित्री के गांव आ जाते हैं, जहाँ पर सावित्री भगवान से कहती है कि वो जल्दी से तुकाराम से चाबी ले ले। अब यहाँ पर भगवान जब तुकाराम को देखते हैं तो वो काफी हैरान थे
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली तुकाराम भी एक फार्मर है और उसने सुबह ही खुद को ख़त्म किया था, क्योंकि उसके पास अब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे किसी से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इसी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। तब संगीता देखती है कि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आए थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिन्होंने उसके पति की मदद नहीं की थी। और इसी वजह से संगीता काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि उसके पति को जब ज़रूरत थी तब किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी, और अब जब उनकी डेथ हो चुकी है तो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर वो भगवान से कहती है कि उसके पति तुकाराम उनके बहुत बड़े भक्त थे। वो जब तक उनकी पूजा नहीं करते, उन्हें नैवेद्य नहीं खिलाते, वो कुछ भी नहीं किया करते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका भगवान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। बट जब उसके पति को जरूरत थी तब भगवान कहाँ पर थे। वो भगवान से कहती है कि तुकाराम की जेब में चाबी है, वो निकाल कर उसे दे दे ताकि उनकी आरती हो सके। अब यहाँ पर भगवान उसे चाबी दिखाते हैं, जिसके बाद सावित्री मंदिर का दरवाजा ओपन करती है और आरती शुरू हो जाती है। जिसके बाद सावित्री के पति तुकाराम का अंतिम संस्कार किया जाता है। जिसके बाद हम रफीक की वाइफ को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। यहाँ पर उसे तुकाराम की याद आती है जब तुकाराम ने रफीक और उसका डिवोर्स होने से बचाया था। एक्चुअली रफीक को बच्चे नहीं हो रहे थे और रफीक की माँ का कहना था कि उसकी वाइफ की वजह से उसे बच्चे नहीं हो रहे, और इसी वजह से वो चाहती थी कि रफीक अपनी वाइफ को छोड़ दे ताकि वो उसकी दूसरी शादी कर सके। बट यहाँ पर तुकाराम उन्हें समझाता है कि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को डिवोर्स दे दे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो उसकी सास को ये देखना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसे देखना चाहिए। और इस तरह से उनका डिवोर्स होने से तुकाराम ने रोक लिया था। तो वही हम तुकाराम की माँ को देखते हैं, जो तुकाराम की मौत के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। एक्चुअली तुकाराम की माँ भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उनका भी यही कहना था कि आखिर भगवान उनके बेटे के साथ क्यों नहीं खड़ा रहा, और इसी वजह से वो पत्थर लेती है और हवा में फेंकने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भगवान वहीं पर खड़े होंगे। क्योंकि संगीता उसी डायरेक्शन में देखकर बात कर रही थी, इसलिए सबको ऐसे ही लग रहा था कि भगवान वहीं पर खड़े हैं। बट संगीता जानबूझकर दूसरी तरफ देखकर बात करती है और भगवान से कहती है कि आज उसने उन्हें बचा लिया। बट भगवान कहते हैं कि उन्होंने इनके हाथ का बहुत सारा खाना खाया है, तो आज पत्थर भी खा सकते हैं। इसलिए वो जाकर सामने खड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक पत्थर उन्हें लग जाता है। और कहीं ना कहीं तुकाराम की माँ को एहसास हो जाता है कि उसने पत्थर मार दिया है, और इसी वजह से वो भगवान से माफ़ी मांगने लगती है। तो वही अगले दिन सावित्री डिसाइड करती है कि उसका जो भी खेत वगैरह है वो सब कुछ वो बेच देगी और शहर में चली जाएगी, ताकि वहाँ पर कुछ काम करके अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। अब यहाँ पर उसकी सास और देवर नहीं चाहते थे कि सावित्री सब कुछ बेच दे, बट सावित्री कहती है कि वो ऐसा सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि अब खेती पहले जैसे नहीं रही, और वो नहीं चाहती कि जो उसके पति के साथ हुआ वो उसके देवर के साथ हो और बाद में उसके बच्चों के साथ हो। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अपना सारा खेत बेच देगी। अब ये सुनने के बाद सावित्री की सास उसे समझाने की कोशिश करती है, बट सावित्री ने अपना मन बना लिया था। तो वही भगवान सावित्री से कहते हैं कि आखिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद क्यों नहीं लेती, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बनाकर रखी है जो कि फार्मर्स की मदद करती है अगर उनकी खेती बिगड़ गई तो। अब ये सुनने के बाद सावित्री हंसने लगती है, जिसके बाद वो अपने एक पहचान वाले को लेकर एक गवर्नमेंट ऑफिस जाती है। एक्चुअली 10 साल पहले उस आदमी की खेती बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई थी, और अगर ऐसा कभी होता है तो सरकार की तरफ से उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं ताकि वो अपना नुकसान भरपाई कर सके। लेकिन 10 साल से उसे वो पैसे नहीं मिले थे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर था वो रिश्वत लेना चाहता था, और रिश्वत देने के बाद ही वो उनकी फाइल आगे पास करता है। अब रात को भगवान सावित्री से कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है, जिस पर सावित्री उन्हें चैलेंज करती है कि कल उन्हें एक एग्जाम देनी होगी और अगर वो पास हो गए तो वो अपनी खेत नहीं बेचेगी। अब ये सुनने के बाद भगवान इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन सुबह सुबह वो उठकर खेत में जाते हैं, जहाँ पर सावित्री भगवान से कहती है कि यहाँ पर उनके टमाटर्स लगे हुए हैं और वो चाहती है कि भगवान इन सारे टमाटर्स को लेकर मार्केट यार्ड आए। अब ये सुनने के बाद भगवान सारे टमाटर्स को टेम्पो में भर देते हैं, जिसके बाद वो भगवान से कहती है कि वो ऐसे ही नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें एक आम आदमी की तरह उनके साथ वहाँ पर आना होगा ताकि वो समझ सके कि वहाँ पर फार्मर्स की क्या हालत है। अब ये सुनने के बाद भगवान इसके लिए भी मान जाते हैं, जिसके बाद वो सावित्री के साथ मार्केट में आते हैं, जहाँ पर एक व्यापारी को उनके टमाटर बेचने थे। अब यहाँ पर सदा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और उनकी आरती किए बिना वो कोई भी काम नहीं करता। अब तभी वहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल आता है और सावित्री उनसे बात करती है। अब यहाँ पर सावित्री उस लेडी को अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती है, जो देखकर भगवान उससे कहते हैं कि सावित्री ने उन्हें तो ऐसा आशीर्वाद दे दिया, बट जब भगवान ने कल उस लड़की को वैसा आशीर्वाद दिया था तब वो क्यों गुस्सा हो गई थी। तो सावित्री कहती है कि उस लड़की के गले में ना ही मंगलसूत्र था और ना ही माथे पर बिंदी, इसका मतलब ये है कि वो विधवा थी।
अब ये सुनने पर भगवान उसे कहते हैं कि जिस लड़की को उसने अभी अभी आशीर्वाद दिया है वो उस लड़की को ठीक से देखे। एक्चुअली कल जो लड़की थी आज भी वही लड़की थी, कल ही उसकी शादी हो गई थी। यहाँ पर भगवान संगीता से कहते हैं कि भगवान के लिए ये मैटर नहीं करता कि उस इंसान ने क्या पहना है, भगवान बस ये देखते हैं कि वो इंसान कैसा है। जिसके बाद भगवान जाकर सदा से कहते हैं कि वो उनके टमाटर खरीद ले। यहाँ पर टमाटर सुनते ही सदा जाकर अपने एक आदमी से कहता है कि वो जाकर टेम्पो चेक करे। जिसके बाद जब वो आदमी टेम्पो चेक करता है तो कहता है कि टमाटर तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये सुनकर सदा कहता है कि वो उनके टमाटर का बस 1 रुपए किलो ही भाव देगा। अब ये सुनकर भगवान काफी हैरान थे कि आखिर सदा ऐसे कैसे कह सकता है। यहाँ पर सदा कहता है कि टोमेटो की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है और इसी वजह से वो उसका बस 1 रुपए किलो ही भाव देगा। अब ये सुनने के बाद भगवान उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि सदा को इस तरह से फार्मर्स को लूटना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सदा ही डुप्लीकेट सीड्स बेचा करता था, जिसकी वजह से खेती खराब हो जाती और अगर खेती अच्छी भी होती तो सदा जानबूझकर फार्मर्स को परेशान करता और उन्हें बहुत ही कम दाम देता। अब यहाँ पर भगवान उसे समझाते हैं कि वो जिस भगवान की पूजा करता है कम से कम उनके खातिर तो वो ये सब करना बंद करे। बट सदा उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से भगवान अपने एग्जाम में फेल हो गए थे। ये देखकर संगीता कहती है कि अब वो अपना खेत जरूर बेचेगी। अब ये सुनने पर भगवान उससे कहते हैं कि वो एक मौका उन्हें और दे दे। अब यहाँ पर संगीता उन्हें एक नया चैलेंज देती है। वो उनसे कहती है कि उनका जो तालुका है उसमें हर रोज एक किसान खुद को खत्म करता है और अब भगवान को उन्हें रोकना होगा। अगर 10 दिन तक एक भी किसान ने खुद को खत्म नहीं किया तो सावित्री अपना खेत नहीं बेचेगी। अब भगवान भी इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही सावित्री उनसे ये भी कहती है कि वो अपने मैजिकल पावर्स यूज नहीं कर सकते, उन्हें जो भी करना है वो ह्यूमन फॉर्म में ही करना होगा। अब भगवान इसके लिए भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो बुक स्टोर जाते हैं और वहाँ पर खेती रिलेटेड बुक्स खरीदने लगते हैं। अब ये देखकर सावित्री का देवर उनसे पूछता है कि आखिर वो बुक्स क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर भगवान उससे पूछते हैं कि अगर किसी को कलेक्टर बनना हो तो उसे कब तक पढ़ाई करनी पड़ती है। जिसके बाद सावित्री का देवर उन्हें बताता है कि 4-5 साल उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिसके बाद वो पूछते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो कहता है कि उसके लिए भी 6-7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। जिसके बाद भगवान उससे पूछते हैं कि खेती करने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसका कहना था कि उसमें पढ़ने का क्या, जैसे उसके पिता दादाजी किया करते थे उन्हीं को फॉलो करते हुए वैसे ही करना है। अब ये सुनकर भगवान उसे समझाते हैं कि खेती करने के लिए भी उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा कि कौन सी खेती सबसे ज़्यादा फायदा देती है, कौन सी नई टेक्निक्स आई है जिन्हें यूज़ करके आसानी से उनके काम हो सकते हैं। जब वो पढ़ेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद भगवान खुद उन बुक्स को पढ़ने लगते हैं। अब दूसरे दिन मार्केट के पास सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर भगवान और संगीता मिलकर एक परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब जहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि उन्हें कैसे अपनी खेती को ठीक से करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे किसान थे। एक किसान, उसकी खेती अच्छे से नहीं चल रही थी और इसी वजह से वो चाहता था कि कुछ भी करके अपनी बेटी की शादी करवाए और इसी वजह से वो अपनी बेटी को हर रोज एक रिश्ता दिखाने के लिए लेकर जाते, जिसकी वजह से उनकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वही हम एक दूसरे किसान को देखते हैं जिसे भी शराब की बहुत ज़्यादा आदत थी और इसी शराब के चक्कर में उसने अपनी बहुत सारी खेती सब कुछ खो दिया था और अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को एक पैंट तक दिलवा सके। उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे क्योंकि उसकी पैंट फट चुकी थी और इसी वजह से वो किसान बहुत ज़्यादा परेशान था और डिसाइड करता है कि वो खुद को ख़त्म करेगा। जिसके बाद हम एक दूसरे किसान को देखते हैं जिसकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वो भी खुद को ख़त्म करना चाहता था। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के जरिए यहाँ पर भगवान और संगीता सबको यही बता रहे थे कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, उन्हें बस ठीक से देखना चाहिए। यहाँ पर भगवान बुक्स को अच्छे से पढ़ने लगते हैं ताकि वो खेती के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ सके। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि भगवान ने संगीता के साथ ये शर्त लगाई थी कि अगर वो 10 दिनों तक किसानों को खुद को खत्म करने से नहीं रोक पाए तो वो सभी मंदिरों को ताले लगाएंगे और हमेशा के लिए मंदिर बंद हो जाएंगे। एक्चुअली संगीता की यही इच्छा थी कि मंदिर बंद हो जाए क्योंकि उसका कहना था कि भगवान किसी के साथ खड़े नहीं रहते और अगर वो खड़े ही नहीं रहते तो फिर उनके मंदिर पूजने का क्या ही फायदा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि भगवान ने जिन 3 किसानों को मार्केट में देखा था वो 3 किसान खुद को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब भगवान को जैसे इस बात का एहसास हो जाता है तो वो तुरंत रफीक, संगीता का देवर और कुछ लोगों के साथ मिलकर उन तीनों को ऐसा करने से रोकते हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बट जब भगवान घर पर वापस आते हैं तो यहाँ पर संगीता उनसे कहती है कि वो ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि उन्होंने अभी भले उन्हें रोका हो बट उनके मन से ख्याल ही अभी भी नहीं गया। वो बताती है कि ज़्यादातर लोग ऐसा सब कुछ रात में करते हैं क्योंकि तुकाराम ने भी रात को ही खुद को ख़त्म किया था, इसलिए रात में कुछ भी हो सकता है।
अब ये बात सुनने पर भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि ये तीनों रात में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसी वजह से ये लोग फिर से उन लोगों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों खुद को खत्म करने वाले थे, बट दोनों को रोक लिया जाता है। तो वही एक ने खुद को खत्म कर लिया था। अब जिस किसान की मौत हुई थी, अगले दिन उसके भाई बहन वहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग यही कहने लगते हैं कि अगर उनके भाई को पैसों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो वो उन्हें एक बार बताता, वो उन्हें बहुत सारे पैसे दे देते, उनके भाई को बस एक बार हेल्प मांगनी चाहिए थी। अब ये सुनने के बाद वो किसान उठ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ भगवान का ही प्लान था। एक्चुअली वो वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने उस किसान को भी रोक लिया था, जिसके बाद उनसे कहा था कि वो मरने का नाटक करें। एक्चुअली उस किसान की फैमिली का जब से बंटवारा हुआ था, तब से उसके भाई बहन यहाँ पर आना ही बंद हो गए थे। उस किसान ने काफी बार अपने भाई बहनों से हेल्प मांगी थी, बट उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बट यहाँ पर भगवान जानते थे कि जब कोई आदमी जिंदा होता है तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता, बट जब वो थक कर खुद को खत्म करता है तब कहने वाले बहुत आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि वो उनकी मदद कर देते। अब यहाँ पर भगवान सबको याद दिलाते हैं कि कैसे वो कह रहे थे कि कोई 5 लाख रुपए देगा तो कोई 8 लाख रुपए देता और अपने भाई को बचा लेता। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि उनका भाई अभी जिंदा है तो वो उसे बचा ले। अब ये सुनने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने किसान भाई की मदद करेंगे। एक्चुअली इन लोगों का बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से उनके बड़े भाई के पास बहुत ही कम जमीन थी और वहाँ पर वो अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से बाकी बहन भाई भी अपनी खेती अपने बड़े भाई को दे देते हैं, क्योंकि ये लोग तो अपनी जॉब की वजह से बाहर ही थे। अब ये देखकर उनका भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद उनके भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही भगवान जब वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक किसान ने खुद को खत्म किया है। अब ये देखने के बाद वो जाकर अपने मंदिर में ताला लगा देते हैं कि तभी वहाँ पर संगीता आती है और उनसे कहती है कि अभी तक वो शर्त हारी नहीं है। यहाँ पर संगीता उन्हें बताती है कि उस बूढ़े किसान की मौत शराब पीने की वजह से हुई थी, बट संगीता ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि उसने खुद को खत्म किया है, क्योंकि अगर कोई किसान खुद को खत्म करता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं, और इसी वजह से संगीता ने ऐसा किया था ताकि उनकी फैमिली की मदद हो सके। अब ये देखकर भगवान काफी हैरान थे और संगीता से कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट संगीता कहती है कि ये सभी लोग सबके साथ फ्रॉड करते रहते हैं, मतलब सरकार खुद ही लोगों के साथ फ्रॉड करती है, तो अगर उन्होंने थोड़ा सा फ्रॉड कर लिया तो इसमें क्या ही बिगड़ गया। जिसके बाद हम अगले दिन सदा को देखते हैं, जो फिर से डुप्लीकेट सीड्स को मार्केट में ला रहा था। एक्चुअली काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी जो भी चेकिंग करते होते हैं सीड्स की कि सीड्स ओरिजिनल है या नहीं, उनको सदा ने पैसे खिलाए थे और इसी वजह से वो सदा को सपोर्ट किया करते थे। अब यहाँ पर भगवान पहुंच जाते हैं और उस ऑफिसर से पूछने लगते हैं कि जिन सीड्स को वो इस तरह से परमिशन दे रहे हैं, क्या उन्होंने सच में चेक किया है कि वो असली है या फिर नकली, जिसका उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद भगवान देखते हैं कि एक बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा रो रहा था, वो अपने बेटे से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। अब भगवान जब ये देखते हैं तो वो उनसे जाकर पूछते हैं, तो यहाँ पर उसका बेटा बताता है कि वो अपनी गाय को बेचना चाहता है, क्योंकि उसकी गाय अब दूध नहीं देती और इसी वजह से वो उन्हें संभाल नहीं सकते, और इसी वजह से उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी गाय को बेच देगा। अब ये सुनकर वो किसान काफी रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसे बेचा जाए। अब ये सुनने पर भगवान उससे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, उसे कितने पैसे चाहिए। तो उस किसान का बेटा कहता है कि उसे 16,000 रुपए चाहिए। अब ये सुनकर भगवान कहते हैं कि वो उसे पैसे दे देंगे, बस वो अपनी गाय को ना बेचे। जिसके बाद भगवान अपने मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पुजारी से कहते हैं कि उन्हें दान पेटी में से कुछ पैसे चाहिए। जो सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और भगवान को वहां से निकालने की कोशिश करता है, बट वो समझ जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वो खुद ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद रात को भगवान रफीक और संगीता के देवर के साथ आते हैं और उस मंदिर से 16,000 रुपए ले लेते हैं। जिसके बाद वो जाकर उस किसान के बेटे को दे देते हैं और साथ ही वो किसान से कहते हैं कि वो अपनी गाय को अपने साथ ही रख सकता है। साथ ही वो किसान के बेटे को समझाते हैं कि इस गाय ने पहले उन्हें दूध दिया है और अभी भी वो किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है, उसे बस पढ़ना होगा और समझना होगा कि गाय अभी भी उनके कैसे काम आ सकती है। अब ये सुनने के बाद किसान का बेटा भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम दूसरे किसान को देखते हैं जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था, बट उसकी बेटी कहती है कि आखिर वो ऐसी शादी उसकी क्यों करवाना चाहता है, जबकि वो जानता है कि उसके ससुराल वाले एक नंबर के लालची है, उन्हें बस दहेज चाहिए, ना कि उनकी बेटी, और ऐसी जगह पर उनकी बेटी कभी भी खुश नहीं रहेगी। बट उस किसान का कहना था कि उस लड़के के पास अच्छी जॉब है तो उनकी बेटी वहाँ पर खुश रह लेगी। जिस पर उनकी बेटी कहती है कि उसने BSc एग्री इसलिए नहीं सीखा था ताकि वो किसी की हाउसवाइफ बनकर बस उसका घर संभाले। वो अपने पापा से कहती है कि उसके पापा आखिर उसकी बात क्यों नहीं समझते,
उनके पास खेत है, बस उन्हें ज़रूरत है एक नई टेक्नोलॉजी की। वो बताती है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें खेतों में कर सकते हैं, जैसे कि एग्रो टूरिज्म और बहुत कुछ, बस वो एक बार उसके ऊपर भरोसा करे। अब जब वो किसान अपनी बेटी का ये कॉन्फिडेंस देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को एक मौका ज़रूर देगा, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी से कहता है कि वो जैसा कुछ करना चाहती है वैसा वो कर सकती है। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वही हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स की सीड्स की चेकिंग किया करता था कि उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। और अब उसे एहसास हो गया था कि अगर वो ऐसे ही नकली पेस्टिसाइड्स, नकली सीड्स को जाने देगा तो काफ़ी सारे किसानों की खेती खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और ये खाने के बाद काफ़ी सारे लोगों को भी हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो सदा का साथ नहीं देगा। और इसी वजह से वो सदा को रोकने के लिए आता है, बट सदा उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और अपने गोडाउन में लेकर जाता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। बट तभी वहां पर उसकी वाइफ भगवान और बाकी सबको वहां पर लेकर आती है, जहां पर भगवान सदा को ऐसा करने से रोकते हैं, जो देखकर सदा काफी गुस्सा हो जाता है और भगवान को धक्का देने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जो देखकर उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई मामूली बूढ़ा आदमी नहीं है बल्कि कोई और है। और इसी वजह से वो उनसे माफी मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगीता चाहती थी कि एक्चुअली सदा को खत्म किया जाए, क्योंकि सदा के डिफेक्टिव मेडिसिन की वजह से ही उसके पति की मौत हुई थी। बट यहाँ पर भगवान उसे ऐसा करने नहीं देते, क्योंकि उनका कहना था कि इंसान को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान के अंदर जो पाप है उसे खत्म करना चाहिए। और वो सदा को भी एक मौका देना चाहते थे। बट इस बात से संगीता काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसका कहना था कि सदा जैसे लोग कभी भी नहीं सुधरते। बट हम देखते हैं कि सदा सुधर चुका था और जो उसके नकली पेस्टिसाइड सीड्स थे वो उन सभी को आग लगा देता है। जो देखकर संगीता कहती है कि भगवान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बट वो ये शर्त जरूर हारेंगे, क्योंकि कल उनकी शर्त का लास्ट है और कल कोई ना कोई खुद को खत्म जरूर करेगा। अब ये बात सुनने पर भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं। अब रात को उनके पास उन सारे किसानों की आत्मा आती है जिन्होंने खुद को खत्म किया था। यहाँ पर भगवान उनसे पूछते हैं कि उन्होंने खुद को खत्म किया, क्या उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स कम हो गए, क्या उनके फैमिलीज के प्रॉब्लम्स कम हो गए, और अब जो उनकी फैमिलीज की हालत है क्या वो उसे देख सकते हैं। अब ये सुनने पर सभी लोगों को अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। यहाँ पर भगवान उनसे कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, उन्हें बस ठीक से देखना होगा, क्योंकि उन्हें सोल्यूशन मिल ही जाता है। अब अगले दिन सब लोग घाट पर जाते हैं, क्योंकि तुकाराम की डेथ को 10 दिन हो गए थे और वहाँ पर पूजा थी। अब यहाँ पर संगीता रफीक से कुछ कहती है, जो सुनकर रफीक काफी टेंशन में आ जाता है। बट संगीता उसे कहती है कि वो कुछ भी करके ये काम पूरा करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज गांव में एक यात्रा भी थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और उसमें बिजी थे। तभी भगवान को एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तभी वो देखते हैं कि संगीता कहीं जा रही है और इसी वजह से वो भी उसे फॉलो करते हुए वहां पर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली संगीता भी खुद को खत्म करने वाली थी, क्योंकि उसके पति की मौत ने उसे इतना ज्यादा तोड़ दिया था कि वो भी खुद को खत्म करके इस दुनिया से निकल जाना चाहती थी। बट तभी वहाँ की डाली टूट जाती है, जिसकी वजह से संगीता नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर सभी लोग भी आ गए थे और ये देखकर वो काफी हैरान थे, क्योंकि वो डाली अपने आप नहीं टूटी थी। एक्चुअली उस डाली को इस तरह से काट कर रखा गया था कि अगर थोड़ा सा भी वजन उसके ऊपर पड़ता तो वो टूट जाती। तब एक आदमी बताता है कि उसने भगवान को इस डाली को काटते हुए देखा था। उनका कहना था कि ये डाली उन्हें काफी परेशान कर रही है और इसी वजह से उन्होंने उसे कट किया था। ये देखकर संगीता समझ जाती है कि भगवान जानते थे कि वो ऐसा ही कुछ करेगी और इसी वजह से उन्होंने उस डाली को ऐसे काट कर रखा था। कि तभी वहां पर रफीक की वाइफ आती है और संगीता को बताती है कि रफीक ने खुद को खत्म कर लिया है। जो सुनकर संगीता कहती है कि रफीक ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने रफीक से बस ऐसा करने के लिए कहा था ताकि सब लोगों का ध्यान रफीक पर रहे और संगीता यहाँ पर खुद को खत्म कर सके। बट यहाँ पर रफीक की वाइफ कहती है कि भले ही संगीता ने उसे बस ऐसा करने के लिए कहा था, बट रफीक सच में खुद को खत्म करना चाहता था। एक्चुअली रफीक ने चिट्ठी छोड़ी थी कि वो अपनी माँ की तानों की वजह से खुद को खत्म कर रहा है। एक्चुअली रफीक की माँ रफीक को बच्चे नहीं होने की वजह से हर वक्त उसकी वाइफ को और उसे टॉन्ट मारा करती थी और इसी वजह से रफीक काफी तंग आ गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो खुद को खत्म करे। अब ये सुनते ही सब लोग वहां पर जाने लगते हैं जहाँ पर रफीक अक्सर जाया करता था। बट वहां पर जाकर वो देखते हैं कि रफीक वहां पर टंगा हुआ था, बट वो जिंदा था। यहाँ पर रफीक सबको बताता है कि उसने ऐसा किया, बट तभी वहां पर भगवान आ गए और उन्होंने उसे बचा लिया। वो उसके नीचे खड़े हो गए, जिसकी वजह से रफीक की जान बच गई और अभी भी उसके नीचे कोई भी नहीं है, बट फिर भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये सब देखकर संगीता समझ जाती है कि भगवान ने रफीक की मदद की है और वही उसे बचा रहे हैं। यहाँ पर संगीता भगवान से पूछती है कि जब वो
उनकी मदद कर सकते हैं तो उन्होंने तुकाराम की मदद क्यों नहीं की। जिस पर भगवान कहते हैं कि तुकाराम की लाइफ अभी और 36 ईयर्स की थी, बट उसने खुद को खत्म कर लिया। भगवान कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी खुद को कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग खुद को खत्म करें। यहाँ पर भगवान उन्हें यही समझाते हैं कि हर एक का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है और बस उन्हें उस सॉल्यूशन को ढूंढना है। अब ये सब सुनने के बाद संगीता को एहसास हो गया था कि उसने बस हमेशा कंप्लेंट की, जबकि भगवान हमेशा उनके साथ ही थे। भगवान संगीता से कहते हैं कि जब संगीता ने उन्हें बुलाया तब वो आ गए। जिसके बाद जिस बस से वो आए वो भी भगवान थे। जिसके बाद जो जिप्सी उनके लिए आई थी वो भी भगवान का ही एक रूप था। इस तरह से हर एक रूप में भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके एक है और वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। और इसी वजह से उन सब लोगों को भी अपने अंदर की जलन, बाकी सब ईर्ष्या को निकाल कर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। अब ये सुनने के बाद संगीता भगवान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो बस एक बार उन्हें देखना चाहती है, क्योंकि जब वो उनके सामने थे तब वो हमेशा उनके साथ लड़ती रही। अब ये बात सुनकर भगवान कहते हैं कि वो सबको दिख जाएंगे जिनका भी मन साफ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे तो भगवान को देख पा रहे थे, बट जो भी बड़े थे वो कोई भी भगवान को नहीं देख पाते। वो संगीता से कहते हैं कि संगीता भी उन्हें नहीं देख सकती, क्योंकि संगीता भी उन्हें हराना चाहती थी और इसी चक्कर में वो यही सोच रही थी कि कोई ना कोई खुद को खत्म करे। और ये सोचना भी बहुत ज़्यादा गलत है और इसी वजह से वो संगीता को भी कभी नहीं दिखेंगे। वो बस उन्हीं लोगों को दिख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मासूम है और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में कई बार मैंने संगीता को गलती से सावित्री कहा है, क्योंकि कई बार ऐसी गलती से मिस्टेक हो जाती है। एनीवेज, ये थी देवुल बंद 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।